पर हेलमेट नहीं है और साहब आपको हेलमेट पहना रहे हैं, आप पर हेलमेट क्यों नहीं है? क्योंकि आप वाहन पे निकले हुए हैं, घर भी आपको पहुंचना है। बता रहे हैं कि शायद ध्यान नहीं रहा है चलते हुए, लेकिन प्रशासन की पहले रेप सिंह, उनको इंस्पेक्टर रेप सिंह जो हेलमेट पहना रहे हैं और बाकी उनको याद दिला रहे हैं कि हेलमेट ज़रूरी है, हेलमेट पहन के ज़रूर निकले, ये कहना है इनका। चलिए ऐसा आदमी को मिलना चाहिए, ये जायज़ है। माकड़ी उधर जाओ। आपके पास नहीं है, लेकिन ये खरीद नहीं पाता। ये एनजीओ द्वारा हेलमेट पहनाया गया जिन पर हेलमेट नहीं है। पहना रहे हैं हेलमेट पहनाते हुए, हेलमेट पहनाते हुए। हेलमेट पहना रहे हैं बाइकों पर। मेरे साथ हैं SHO रेप सिंह जी, मैं पूछूंगा उनसे क्योंकि आज हेलमेट कार्यक्रम का वितरण हुआ है। ये हेलमेट कार्यक्रम का वितरण सुरक्षा के प्रति किया गया है और बुलंद सेवा फाउंडेशन की तरफ से किया जा रहा है। सर क्या कहेंगे आज इन्होंने जो एक हेलमेट वितरण कार्यक्रम, जो ये हेलमेट वितरण कार्यक्रम अग्रवाल जी और धर्मेंद्र जी इस समिति के सौजन्य से जो वितरण कार्यक्रम चला है, ये बहुत ही अच्छा और शुभ विचारों का कार्यक्रम है। बहुत से लोग हेलमेट के अभाव में अपनी जान तक खो बैठते हैं। इन लोगों ने ये इतना अच्छा विचार सोचा है कि कुछ लोगों की जान बचाने में इनका पूरा योगदान रहेगा और इससे और लोग भी प्रोत्साहित होंगे और लोग भी इंस्पायर होंगे कि हम भी ऐसा कुछ कार्य समाज सेवा में करें। ऐसे समाज सेवी कार्य होते रहने चाहिए और जो भी ये कार्य हुआ है, ये सुरक्षात्मक दृष्टि से बहुत ही अच्छा कार्य है और ऐसा कार्य जनहित में है। अच्छा सर, जैसे हम कहते हैं कोई कैजुअलिटी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो केवल हमारे पास एक ही शब्द रहता है, काश हेलमेट होता तो शायद हमारी जान बच सकती थी। उस पर क्या कहेंगे? हाँ, ये बात सत्य है कि हेलमेट के अभाव में बहुत सी मृत्यु हो जाती है लोगों की। अगर हेलमेट होता तो वो मृत्यु नहीं होती। ये हमारे ट्रैफिक पुलिस के आंकड़े आते हैं, उसमें ये पूरा आंकड़ा आता है कि अगर इतनी एक्सीडेंटल मृत्युओं में अगर इतने लोगों पे हेलमेट होता तो ये इनका ग्राफ गिर सकता था मृत्यु का। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसको हर एक प्रत्येक व्यक्ति को धारण करना चाहिए और हेलमेट लगा करके ही मोटरसाइकिल को रोड पर उतारा जाए। बता रहे हैं कि हेलमेट लगाकर ही अपने वाहन को सुरक्षित चलाएं, क्योंकि एक जो हमारा परिवार होता है वो हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है। जब हम वाहन से निकलते हैं तो निसंकोच हम निकलते हैं और पता नहीं हम घर वापस नहीं पहुंचेंगे, लेकिन अगर सुरक्षा की दृष्टि से हम रखें, उनका पूरा ख्याल रखें, हेलमेट पहन के निकलें, तो संभवतः जो हमारा परिवार इंतज़ार कर रहा है हम उनके पास सुरक्षित वापस ज़रूर पहुँचेंगे, कहना है रेप सिंह जी का। बुलंद सेवा फाउंडेशन से मेरे साथ अध्यक्ष हैं शोभा अग्रवाल। मैं पूछूंगा उनसे कि आज आपने एक ऐसा कार्य किया, नेक कार्य जिसे हम कहेंगे, लोगों को प्रेरित करने वाला कार्य और लोगों की सुरक्षा के दृष्टि से कार्य, कैसा लग रहा है और क्या वाकई ये ऐसा कार्य इस तरह है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बुलंद सेवा फाउंडेशन की अध्यक्ष शोभा अग्रवाल, मैं जनता को यही संदेश देना चाहती हूँ, जब आप 2 पहिए के वाहन से आप जा रहे हैं तो हेलमेट पहनकर जरूर जाएं, जिससे कि आपकी सुरक्षा है और अपने आप को आप सुरक्षित महसूस करते हैं। इसीलिए जब आप अपने घर से जाते हैं, निकले तो आप हेलमेट पहनकर जरूर निकलें। आपका परिवार आपकी राह देखता है, आपका इंतज़ार करता है, आपके लौटने का इंतज़ार करता है, इसलिए सुरक्षित रहें, हेलमेट लगाएं जरूर से। आप अपने परिवार के लिए बहुत अनमोल हैं। अच्छा, जैसे हम देखते हैं कि वाकई जब हम बाहर वाहन से निकलते हैं, 2 पहिया वाहन से निकलते हैं और कोई कैजुअलिटी, कोई एक्सीडेंट हो जाता है हमारे साथ, तो एक हमारे पास एक शब्द आता है, वो काश का शब्द होता है। काश हमारे पास हेलमेट होता। काश हमारे पास हेलमेट होता तो हम अपने को सुरक्षित महसूस करते और उससे एक्सीडेंट से हम बचाव भी होता और उसमें हम अपने को सुरक्षित महसूस करते। अच्छा, उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं जो अभी इस कार्य, ऐसे प्रेरित कार्य आप, मैं देखता हूँ कि फाउंडेशन द्वारा आप लगातार करती रहती रही, चाहे निर्धन व्यक्तियों की सेवा हो, वृद्ध आश्रम में पहुँच कर उनकी सेवा करना हो, ऐसी सेवा और साहस कार्य आप करते रहते हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि आप एक ने हेलमेट कार्य सुना है कि लोगों से सुरक्षा के प्रति जो एक सुना है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब हेलमेट पहने और सुरक्षित रहें और सभी से भी मैं यही अपील करती हूँ कि इसको आप कायम रहें, सुरक्षित रहें, बस।
बता रही हैं कि जागरूकता का मिशन के तहत ये हमने हेलमेट कार्यक्रम शुरू करा है, जिससे कि लोग सुरक्षित रहें और जो ये वाहनों पर चल रहे हैं वो भी लोग सुरक्षित रहें, क्योंकि जब वो वाहन पर चलते हैं तो वो लौटने का इंतज़ार उनका पूरा परिवार करता है। उनका परिवार करता है कि कब हमारे जो भाई, हमारा जो बेटा गया हुआ है वो वापस हमारे पास सुरक्षित लौटे। सुरक्षित जब लौट सकता है जब हम यातायात के नियमों का पालन करेंगे। उसी में से एक कड़ी है हेलमेट। और मैं प्रशासन और मीडिया का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, आभारी करती हूँ, क्योंकि वो हमारे एनजीओ के साथ समय समय पर हमारे साथ रहा है, कंधे से कंधा मिला के चला है, और यही हमारा है कि हम आगे भी ऐसे ही करते रहें। चलो, बता रहे हैं कि वाकई इस तरह के कार्य होते रहने चाहिए और प्रशासन और शासनिक प्रशासन जो भी उनको मदद मिलती रहती है, हमारे माध्यम से मदद मिलती रहती है, ये भी कहना। मेरे साथ बुलंद फाउंडेशन के सचिव हैं धर्मेंद्र। मैं देखता रहता हूँ निरंतर ऐसे सामाजिक से जुड़े कार्य आप करते रहते हैं धर्मेंद्र, और आपने वाकई एक ऐसा नेक काम शुरू करा है आज। नेक काम तो आप जितने पुराने पूर्व में करके आए वो भी सारे नेक काम है, क्योंकि वृद्धाश्रम में सेवा करना हो, लोगों की असहाय लोगों की मदद करना हो, लेकिन आज आपने ऐसा साहस का कार्य करा है, क्योंकि वाकई जब 2 पहिया या 4 व्हीलर पर वाहन निकलता है और परिवार उसको वापस लौटने का इंतज़ार करता है, वो वापस लौटने का इंतज़ार आपने एक ऐसा मैसेज दिया है हेलमेट बांटकर कि वो जब भी वापस लौट सकता है जब अपने यातायात के वाहनों का पूरा संतुलित पालन करेगा। आप उस कड़ी में हेलमेट वितरण कार्यक्रम लेके आए हैं। हाँ, मैंने पहले भी बोला था कि आप लोग इतनी महंगी गाड़ी बाइक ले लेते हैं 2-2 लाख 3-3 लाख, लेकिन एक छोटी सी चीज़ नहीं ले पाते। बोले हेलमेट, कोई जब पुलिस प्रशासन चेकिंग करता बोले सर भूल गया या है नहीं, तो यहाँ पे छोटा सा अभियान चलाया है हमने हर सिटी में चलाया है कि हेलमेट हर बाइक वाले के सर पे होना चाहिए, क्योंकि जब घर से वो निकला है तो ये भी परिवार को चिंता रहती है कि हमारा बेटा या भाई वो घर पे अच्छे से पहुँचे, कोई एक्सीडेंट का शिकार ना हो। और ये हेलमेट ऐसी चीज़ है कि आपको सर को सेफ रखेगी, आपकी लाइफ को सेफ रखेगी। और हमारा तो सर यही है कि जो हम कर रहे हैं, लेकिन आगे से खरीद भी ले, इतनी महंगी भी चीज़ नहीं है। हमने तो शुरुआत की है, हम सभी को नहीं पहना पाएंगे, लेकिन ये हमारी शुरुआत को देखते हुए, जागरूकता अभियान को देखते हुए सबको समझना चाहिए। अच्छा, देखते हैं हमारे धर्मेंद्र जी, हमें ये पता भी लगा था कि आपका एक मित्र, एक साथी इसी तरीके के कैजुअलिटी हुआ था, वो एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया। जी सर। तो पता लगा कि वाकई उसको आप प्रेरित हुए, आपने सोचा कि नहीं मैं हेलमेट सबके सर पर पहुंचा के रहूँगा, और मैंने यहाँ भी देखा भी है लगभग आपने 200 से 300 तक एक वितरण कर भी दिया है। तो क्या कहेंगे ऐसे जो भाई अपने घर तक नहीं पहुँच पाते? और जो हाँ, एक हमारे मित्र थे, वो एडवोकेट थे, वो बुलंदशहर में एक हादसे का शिकार हो गए। हेलमेट ना होने की वजह से उनके सर पे पहिया निकल गया, जिससे वो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए। बहुत दुख हुआ कि अगर काश वो होता तो हो सकता है कि वो एक्सीडेंट होता, ना कि वो दुनिया से जाते। तो वो देख के, सोच के, और बाकी कुछ बहुत होते रहते हैं, ये हमारे दिल में जागा कि भाई हमको ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोगों को समझें, कि लोग अपनी भी जिम्मेदारी समझें। ये हमारी नहीं, सभी की जिम्मेदारी है। देखो, पुलिस प्रशासन गाड़ी, किसी को बाइक रोकता है, वो कहता है हेलमेट, सर मैं भूल आया, ये कोई बात नहीं होती कहने की। अब 1 लाख रुपए की गाड़ी खरीदे, 500 रुपये का हेलमेट नहीं खरीद रहे। बार बार रिपीट कर रहे हैं धर्मेंद्र जी कि हम इतनी महंगी और इतनी महंगी गाड़ियाँ खरीदते हैं, उन पर सफ़र भी करते हैं। हम देखते हैं बड़े बड़े वाहन होते हैं जिन पर काफ़ी कॉस्टली होते हैं, लेकिन एक छोटा सा वाहन जो हमारा पॉकेट अलाउ करता है एक सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट, उसको हम परचेज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये वाकई जो कार्य हुआ है, धर्मेंद्र जी ऐसे में क्या कहना चाहते हैं उन लोगों से, उन मैसेज क्या देना चाहते हैं जो अभी मेरा सर मैसेज आपके द्वारा यही है कि सब लोग अपनी जिम्मेदार समझें, और हेलमेट को पहने को फैशन नहीं है कि हमारे बाल ख़राब हो जाएं या ये कुछ हो जाए। हेलमेट एक जिम्मेदारी है, इसको निभाना चाहिए, हर व्यक्ति को निभाना चाहिए। एक बाइक पर 2 व्हीलर पर जा रहा है, उसको निभाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कही है वाकई। अच्छा, अब मैं दीपक माकड़ी जी से पूछना चाहूँगा। दीपक माकड़ी जी, हम ये देखते हैं कि वाकई हेलमेट ज़रूरी है, लेकिन जब हम यातायात का सफ़र करते हैं, घर से निकलते हैं, और हमारे जो पेरेंट्स होते हैं शायद वो हमें इस चीज़ के लिए प्रेरित करें कि आप हेलमेट लगा के निकलें, तो शायद कुछ नया हो सकता है या कुछ एक ऐसी सुरक्षा की दृष्टि से हो। आप देखोगे लगातार पर डे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं और काफ़ी मौतें हो जाती हैं। एक छोटी सी लापरवाही, केवल हेलमेट ना पहनना। लोग सोचते हैं हेलमेट ना पहनेंगे हम बड़े उससे, लेकिन हेलमेट पहनने से हमारी बहुत ज़्यादा सुरक्षा होती है। मैं बधाई देता हूँ संस्था को जो ऐसे अच्छे नेक कार्य करती रहती है। आज हेलमेट बांटे इन्होंने काफ़ी, और लोगों को बस यही कि उन हेलमेटों को लगाएं और अपनी सुरक्षा, अपने जीवन की सुरक्षा स्वयं करें। और ये संस्था पहले भी अच्छे कार्य जंगीराबाद में करती रही है। वृद्धाश्रम में भी इन्होंने और सामाजिक कार्यों की सेवा, विभिन्न सामाजिक कार्यों में योगदान, और मुझे भी रहने का सौभाग्य मिलता है, और मैं धन्यवाद
आपका भी करता हूँ, मीडिया साथियों का भी, जो ऐसी संस्था की आवाज़ को आप लगातार अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको। दीपक जी कह रहे हैं कि वाकई जो एक सराहनीय कार्य फाउंडेशन, हमारी फाउंडेशन द्वारा होता रहता है और ये भी एक सराहनीय कार्य, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से सराहनीय कार्य है। क्योंकि हम जब निकलते हैं, एक परिवार जो हमारा, वाकई हम बार बार इस बात को कहते हैं कि हमारा परिवार हमारा इंतज़ार कर रहा है। इंतज़ार जब तक रहता है जब तक हम घर सुरक्षित नहीं पहुंच जाते। जब सुरक्षित पहुंच जाते हैं तो एक माँ के और एक पिता के दिल में बड़ा एक खुशी का माहौल होता है। जो बच्चे होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो इंतज़ार करते हैं। और ये कहना, क्योंकि आज बुलंद फाउंडेशन की तरफ से हेलमेट वितरण कार्यक्रम हुआ है, बड़ा सराहनीय कार्य है। तो चलिए, हम चाहते हैं कि जो आज फाउंडेशन की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये हेलमेट की सुरक्षा की दृष्टि, तो वाकई सब लोग इसकी जो एक मैसेज है वो समझें और हेलमेट पहन के ज़रूर निकलें। मेरे साथ पालिका चेयरमैन किशन चंद लोधी जी हैं और हम पूछेंगे उनसे कि आज एक ऐसा कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, कैसे वितरण की बुलंद फाउंडेशन की तरफ से शुरुआत की गई है हेलमेट वितरण की, जो सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट वितरण है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम बाहर निकलते हैं तो केवल एक छोटी सी चीज़ जो अपने सिर पर नहीं लगा सकते, जो क्योंकि उसको हम देखते हैं कि युवा जो हमारे लोग हैं, हमारे जो साथी हैं, वो केवल अपने हमारे हेयर न बिगड़ जाए, हमारा हेयर कट न बिगड़ जाए, केवल इसकी लिए सुरक्षा के प्रति उनका कोई ख्याल नहीं है। उनसे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से टू व्हीलर के लिए, मोटरसाइकिल के लिए बहुत ही आवश्यक है हेलमेट। और जो एनजीओ चला रही हैं शोभा अग्रवाल जी, जिन्होंने एक पहल करी है कि हम फ्री हेलमेट, फ्री का मतलब जो एनजीओ के द्वारा इनका प्रक्रिया चल रही है, तो ये जैसे आप दे रहे हैं, मैं इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत आवश्यक है, इनसे सीख लेनी चाहिए टू व्हीलर वालों के लिए कि ये लोग अपनी एनजीओ की तरफ से जो वितरण कर रहे हैं टू व्हीलर वालों के लिए हेलमेट के लिए, ये बहुत, मैं कह रहा हूँ, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और इनकी बहुत अच्छी पहल है। और ये सीख लेनी चाहिए कि जो हम टू व्हीलर चला रहे हैं, हमको हर प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी टू व्हीलर चला रहा है, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा और ये मैं आपसे निवेदन करूंगा सभी ये टू व्हीलर वालों से, क्योंकि मैं भी यहाँ का चेयरमैन हूँ, नगर पालिका परिषद जहांगीराबाद का। मेरी जिम्मेदारी बनती है भाई, आप लोग जब भी सुरक्षित हैं इस टू व्हीलर चलाने के लिए, जब आप पे आपके सर पर हेलमेट है। सर को बचाना बहुत आवश्यक है। अगर कोई अंग, अगर टांग बाह में चोट लग जाती है तो वो आसानी से ठीक हो जाता है, लेकिन अगर सर में चोट लग जाएगी तो आपका जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है हेलमेट को पहनना। तो मैं जो हेलमेट के लिए शोभा अग्रवाल जी ने पहल की है, जो एनजीओ चला रही हैं, मैं अपनी तरफ से, अपने नगर की तरफ से, अपने पालिका के जो हमारे सभासदगण हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मैं आपका बहुत बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि आपकी पहल बहुत अच्छी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बताया कि वाकई एक ऐसी पहल की शुरुआत की है कि जिसका हम बारंबार धन्यवाद कहेंगे। ऐसी शुरुआत जो, चलिए मेरे साथ।